पाठ 6 घंटियां। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। प्रकाश खिंच कर उठा और टाइम पीस को तकिए के नीचे दबाकर लेट गया। कानों के इर्द गिर्द रजाई अच्छी तरह लपेट ली, जिससे घंटी की आवाज बिल्कुल न सुनाई दे। पर नींद उचट चुकी थी। मन ही मन अपनी दीदी को कोसने लगा, जो रोज रात को उसे सुबह उठकर पढ़ने की शिक्षा देती हैं। न जाने किस वक्त वे ही चुपके से घड़ी में अलार्म लगाकर रख जाती हैं और प्रकाश को मजबूर होकर उठना ही पड़ता है। अभी शायद पौ फटी होगी कि कमरे के बाहर दीवार पर लगी कॉल बेल बज उठी। प्रकाश चिहुक उठा। उसने सोचा कि इस कॉल बेल को भी वह आज उखाड़ कर फेंक देगा। इस रामू को कितनी बार समझाया कि दूध वाले के आने से पहले ही उठकर दरवाजे पर खड़ा हो जाया कर, पर वह भी कॉल बेल बजने पर ही उठता है। प्रकाश को लगा जैसे सब लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हैं। किसी तरह इधर उधर करवट बदली कि तब तक पिताजी ने अपना जाप शुरू कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रकाश को उनके भजन पूजन से चिढ़ नहीं है, चिढ़ है उस गिलास के जैसी घंटी से जिसे वे जोर जोर से बजाते हुए भजन गाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या भगवान भी बिना घंटी बजाए नहीं जागते। आज सुबह से ही प्रकाश झुंझलाया हुआ था। नहा धोकर खाना खाकर जैसे ही वह किताबें इकट्ठी करने लगा कि बैठक में लगी दीवार घड़ी 10 का घंटा बजा बैठी। उसका मूड फिर बिगड़ गया। आज फिर पहले पीरियड में लेट पहुंचने पर शास्त्री जी अपनी गोल गोल आंखों से उसे घूरेंगे। न जाने क्यों वह समझने की कोशिश नहीं करते कि देर सवेर तो सभी के साथ होती है। वह साइकिल पर सवार होकर चला जा रहा था कि गांव का एक आदमी उसके सामने आ गया। उसकी कोहनी गांव वाले आदमी से टकरा गई। दिखाई नहीं देता क्या? साइकिल में घंटी क्यों नहीं लगवा लेते? उसे बजा दो तो सामने वाला हट जाए। ग्रामीण बड़बड़ाया। प्रकाश चिढ़कर तेजी से पेडल घुमाता हुआ आगे बढ़ गया। स्कूल पहुंचा तो मन की राम चपरासी दूसरे पीरियड का घंटा बजा रहा था। उसे लगा कि यह चपरासी भी उसका शत्रु है। जरूर उसने उसे देखकर ही घंटा बजाया है। कक्षा में पहुंचा तो भटनागर साहब नहीं आए थे। उन्हें शायद प्रयोगशाला होकर आना था। वे आए तो हाथ में पीतल की एक घंटी लेकर आए। आज ध्वनि के संबंध में पाठ था। पूरे पीरियड में वे धातु तथा उस पर किए जाने वाले आघात के कारण होने वाली ध्वनि तथा उसके कंपनों की भौतिक शास्त्रीय जानकारी देते रहे और प्रकाश अपना माथा पकड़े बैठा रहा। बीच बीच में जब वे उदाहरण देने के लिए टन से घंटी बजाते तो वह चौंक उठता, जैसे किसी ने उसकी कनपटी पर चांटा मारा हो, और वह तिल मिलाकर रह जाता। किसी तरह जब जोर जोर से टन 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 छुट्टी की घंटी बजी तो उसे चैन मिला कि चलो अब यहाँ की घंटी से तो मुक्ति मिली। घर वापस जाते समय उसे लगा कि बड़ी जोर जोर से घंटियां बजाती हुई कुछ मोटर गाड़ियां पीछे से आ रही हैं। वो सड़क छोड़कर एकदम से किनारे हो गया। देखा कि एक के पीछे एक 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चली आ रही हैं। उनकी घंटियां जोरों से बज रही हैं। उसका मस्तिष्क सुन्न पड़ गया। उसे पल भर को लगा कि वह बहरा हो गया है। घर पहुंचा तो उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी। दीदी ने माथे पर हाथ रखा तो वह बुखार से तप रहा था। माँ ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसका सिर सहलाने लगी। पिताजी ने थर्मामीटर लगाकर देखा तो बुखार 4 को पार कर 5 डिग्री को छूना चाहता था। दीदी ने तुरंत पड़ोस में जाकर डॉक्टर को आने के लिए फोन कर दिया। प्रकाश अपनी सारी सुध-बुध खो बैठा था। तेज बुखार में वह हाथ पैर पटक रहा था। बीच बीच में बड़बड़ाता उठता। घंटी 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 बजी, बंद करो,
उसे बंद करो। दीदी, अलार्म, मनकीराम भटनागर साहब, घंटी घंटी। डॉक्टर ने जांच की और दवा दी। फिर बोले, लगता है यह किसी बात से बहुत परेशान है। यह घंटी घंटी क्यों चिल्ला रहा है? डॉक्टर, मैं इसे सुबह उठाने के लिए अलार्म लगाती हूँ। यह उठना नहीं चाहता। इसे घंटियों से ही न जाने क्यों चिढ़ हो गई है। बताइए डॉक्टर, भला घंटी भी कोई ऐसी चीज है जिससे चिढ़ा जाए? दीदी ने कहा। डॉक्टर गंभीर होकर कुछ सोचते रहे। इस बीच प्रकाश उसी तरह बड़बड़ाता रहा। डॉक्टर उठे और पिताजी को बाहर ले गए। पता नहीं क्या बातें की। प्रकाश का बुखार उतरा तो पिताजी ने कहा, बेटे, आज स्कूल मत जाना। हम लोग शाम को कहीं बाहर चलेंगे। और शाम की गाड़ी से सभी लोग शिमला चले गए। उन्होंने एक ऐसा बंगला लिया जो शहर के किनारे पर था, बिल्कुल सुनसान, कहीं कोई आवाज नहीं। दिन भर रात भर सब उसी में रहते। प्रकाश वहां 1 हफ्ते में ही उब गया। सभी बातों का क्रम बिगड़ गया था। कभी शाम को ही खाना हो जाता, कभी देर रात तक बातें होती रहती। पिताजी जानबूझकर कलाई घड़ी घर छोड़ आए थे। कुछ समझ में ही ना आता था कि कब कितना बजा है। प्रकाश को लगने लगा कि वह जैसे ढीला हो गया है और सब कुछ बेवक्त करता है। आखिर तंग आकर एक दिन वह बोला, यहां से चलिए पिताजी, मन नहीं लगता। कब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। अगर ऐसे ही रहा तो फिर बीमार हो जाऊंगा। इसीलिए आदमी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वक्त की कीमत को पहचाने। कब क्या करना चाहिए, कितनी देर में करना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आदमी यह जानना बंद कर दे तो उसकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं कि वह कब क्या करेगा। छोटी छोटी चिड़ियों को देखो, वे भी समय से उठती और सोती हैं। आदमी ने अपने समय का हिसाब रखने के लिए घड़ियां बनाई हैं और समय से सजग रहने के लिए घंटी बजती है। जो तुम्हें चेतावनी दे, सजग बनाए, उससे चिढ़ना कैसा? अगर तुम नहीं चाहते तो तुम उसे मिटा सकते हो, पर यह तो सोच लो कि क्या उसके बिना तुम रह सकते हो? पिताजी ने समझाया। प्रकाश उत्तर में मुस्कुरा दिया। बोला, पिताजी, अब मैं ठीक हूं। चलिए घर चलें, वरना पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। और प्रकाश लौट आया। घंटियां पहले जैसे ही बजती रहीं, पर प्रकाश अब उनसे चिढ़ता नहीं, खुश होता है, यह सोचकर कि वे उसे पढ़ने के लिए कहती हैं, वे उसे देरी होने से बचाती हैं। लेखक हरि कृष्ण देव सरे।